वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव सेशन में डीसी पावर सप्लाई के जो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, आउटपुट पे दिखेगा, उस पे एम्पियर वोल्ट की क्या स्थिति है, डिस्प्ले आएगा तो कैसा दिखेगा, इसके अलावा डिस्प्ले नहीं आएगा तो कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमें डीसी की रीडिंग्स को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे पास जो डीसी पावर सप्लाई है 5 एम्पियर और 30 वोल्ट की है, तो इस पर मोबाइल लैपटॉप दोनों काम हो जाते हैं। किसी भी तरह की सामान के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी ऑपरेटिंग, इसको यूज़ करना और एक प्रॉपर एक जेन्युइन पार्ट्स की मैं सप्लाई आपको कर दूंगा, दिला दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहा। प्लस इसमें 2 से 3 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में मैं आपको इसको पूरा यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या एरर्स आते हैं तो उनको कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आप लेंगे, मुझे कॉल करेंगे, तो मैं वो सारा आपको बता दूंगा। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, CCNA, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, LCD LED, रेफ्रिजरेशन, CCTV कैमरा, LED LCD के बैचेस के लिए मुझे कॉल आप कर सकते हैं। रिपेयरिंग LCD LED, फ्रिज, रेफ्रिजरेशन, AC किसी भी तरह का अगर आप कराना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरे पास सारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो फील्ड में काम करती है, 30 35 साल चले हुए लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं है। आइए डीसी को विस्तृत मैं समझाता हूँ किस तरह से ये काम करती है। डीसी पावर सप्लाई में आप देखेंगे तो ये इस तरह से केबल आएगी। कई वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। आज मैं आपको इसकी रीडिंग्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके अलावा ये केबल और ये कनेक्टर्स है, ठीक है। ये कनेक्टर्स का सेट आता है, इस तरह से आपको इसको लेना होता है। इसके अलावा इसमें 5 से 8 स्पेशल कनेक्टर्स आते हैं, तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। कुछ लैपटॉप्स में ऑन होने के लिए इनपुट सेंस मदरबोर्ड से ही आता है, तभी वो ऑन होते हैं, अदरवाइज एडाप्टर पे भी वोल्टेज नहीं बनते, तो उनके लिए कुछ अलग से हमें कनेक्टर लेने होते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। कई लोग ये सोचते हैं एडाप्टर खराब है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मदरबोर्ड से सिग्नल आता है, लैपटॉप खुद सिग्नल देता है, तब एडाप्टर ऑन होता है, तो इसकी कहानी किसी अलग बोर्ड में समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं क्या है। तो ये देखिए, एक मैं आपको यहाँ पर लगाता हूँ, इसमें समझा देता हूँ। ये वोल्ट है और ये एम्पियर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये 19 वोल्ट दिखा रहा है, 19 वोल्ट पे सेट किया और एम्पियर सेट किया और मैंने 2.5, ठीक है। इस पे जो वोल्ट और एम्पियर है, इसमें देखा था, तो ये आपका यहाँ पीछे डिफाइंड रहता है कि कितना वोल्ट और कितना एम्पियर ये लेने जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ से, ये देखिए 2.1 एम्पियर, अच्छे से कर दो, और 19 वोल्ट, आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 19 वोल्ट 2.1 एम्पियर पे, ये 2.15 एम्पियर पे काम करेगा। 19 वोल्ट सेट कर लिया हमने, वोल्टेज 2.15 है, तो हमें 2.15 ही क्या करना है, सेट करना होता है। ये 2.19 के आसपास मैंने सेट किया हुआ है। अब देखिए, अगर ये लगाते ही ये वोल्टेज क्या हो जाए, एकदम से ड्रॉप हो जाए और एम्पियर बढ़ जाए, तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। तो इस तरह से आपको मैं शॉर्टिंग, मदरबोर्ड उठा लो लैपटॉप वाले। अभी मैं इस मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कि कैसी क्या स्थिति होगी। ये मैंने इसको लगाया, ये देखिए, इसमें एम्पियर 0.04 एम्पियर पे रुक गया, मतलब लैपटॉप पे वोल्ट इन सेक्शन, स्टैंड बाई सेक्शन, सारी सप्लाइयाँ बन चुकी हैं। इसके अलावा जो आपका LDO से जो वोल्टेज जा रहे हैं वो भी बन चुके हैं, मतलब लैपटॉप ये ऑन होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। तो मैंने इसको लगाया और ये देखिए ऑन किया मैंने ये, तो ये देखिए ऑन हो गया। अब ये डिस्प्ले देगा कि नहीं वो अलग मैटर है। देखिए ये चल रहा है इस पर और ये एम्पियर रुक गया, मतलब ये ऑन हो रहा है लेकिन बंद हो रहा है। तो ये भी तो मैं डीसी में आपको समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो अगर आप इसको लगा रहे हैं और यहाँ पर ये एम्पियर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से कुछ दिखा रहा है, तो मतलब लैपटॉप के ऑन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जैसे ही ऑन करेंगे आप, ये एम्पियर क्या होगा, वैल्यू चेंजेस आएंगे और ये कंटिन्यूस क्या होगा, एम्पियर दिखाता रहेगा, तो ही डिस्प्ले आएगा, अदरवाइज ऑन होके क्या हो जाएगा, बंद होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पहली चीज मैंने आपको समझाई। दूसरी चीज, जब डिस्प्ले आ जाएगा तब ये कैसे काम करेगा वो दिखाता हूँ।
ये हमारे पास एक एसर का एस्पायर का एसर का लैपटॉप आया है, ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो इसका हम फॉल्ट अभी बच्चों से पूरी लैब में कराएंगे, तो इसका वीडियो में आपको डालूंगा कैसे स्टेप्स में हमें बढ़ना है, क्या वोल्ट इन होता है, क्या चार्जिंग सेक्शन होता है, इसके अलावा एलडीओ से वोल्टेज कैसे जाते हैं, फिर आपका नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज सिंगल चिप पे कैसे काम होता है, फिर आपका वो जो रीसेट निकलते हैं वो कैसे निकलेंगे और सारे वोल्टेज कैसे आउट होंगे। तो लैपटॉप का जो पूरा पावर सीक्वेंस आपको समझाऊंगा, वहाँ क्लियर करूंगा। प्लस लाइव प्रैक्टिकल्स में जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो वो खुद भी लैपटॉप यहाँ रिपेयर करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने डीसी में आपको पहली चीज़ बताई। अब दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा हमारे पास एक और अडॉप्टर लैपटॉप है एचपी का, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसके पावर में लगाया। अब देखिए फिर से देखिए वैल्यू क्या होने जाएगी, ये देखिए एम्पियर दिखा रहा है, तो इसके भी ऑन होने की देखिए चेंज हुए, वॉट दिखा रहा है, एम्पियर दिखा रहा है, और यहाँ पर आकर ही रुका। अब इसके ऑन होने के चांस बढ़ गए, मतलब ऑन तो ये होगा ही, डिस्प्ले नहीं देगा वो, फिर अदर फर्दर चीज है। तो ये मैंने इसको ऑन किया, देखिए एम्पियर लगातार चेंज हो रहे हैं, और ये देखिए डिस्प्ले आ गया, ये एचपी, ठीक है। तो ये लैपटॉप हमारे पास आया था, इसका पूरा जो रैम सीपीयू सेक्शन था उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसको हमने रिपेयर करा और इसको चालू करा। तो देखिए फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने हटाया बिना ऑन किए, देखिए क्या होगा, एक शॉटिंग वाला लैपटॉप मॉडल उठा लो। अब देखिए यहाँ पर ये एम्पियर और यहाँ पर जाकर रुक गया, मतलब एम्पियर बन गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिखाओ, एम्पियर बन गए। इसका मतलब क्या है कि जरूर क्या होगा, वोल्टेज जरूर आ जाएगा। कॉपी इधर कर दो। तो इस तरह से आपको ये चीजें देखना आना चाहिए, मतलब एम्पियर 0.01, 0.02, 0.04, 0.5, 0.6 एम्पियर बन रहा है। इसका मतलब लैपटॉप ऑन होगा, मतलब स्विच ऑन करने पर ऑन होगा। अगर स्विच ऑन करने पर ऑन नहीं हो रहा तो मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर ऑन नहीं होगा, मतलब 0.16 तक वोल्टेज बन गया, इसके बाद भी इसका कनेक्टर ढूंढो, इसके बाद भी अगर ये ऑन नहीं हो रहा, इसमें होगा। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज पहुंच रहा है, इसके बाद भी एम्पियर यहाँ पर प्रॉपर दिखा रहा है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या ये दिखा रहा है, तो क्या करना है आपको, अगर फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो आपको सारी कॉइलें क्या करनी है, चेक करने की, कॉइल कोई सी तो ओपन नहीं हो गई है। तो लैपटॉप में कॉइलें अभी बताता हूँ। एम्पियर बन रहा है 0.1, 0.6 ऑन ऑफ तक जा रहा है, इसके अलावा आईओ तक जा रहा है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा। तो एक बार बोर्ड को, कॉइलें चेक करने से पहले बोर्ड को जरूर साफ कर ले। एम्पियर बन रहा है 0.0, 0.6 तक, लेकिन फिर भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो मतलब स्टैंड बाई वोल्टेज सारे बन गए। तो आप कनेक्टर के पास के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कनेक्टर इसके अंदर में दिखाऊंगा आपको, तो वो उनको प्रॉपर चेक कर ले। कॉइल बीप नहीं कर रही है, मतलब कॉइलों को बीप करना चाहिए, तो वहां पर अगर बीप नहीं आ रहा है, 0.1 और 0.6 है, तो बायोस को क्या कर ले, एक बार क्या कर ले, मतलब अगर कॉइल ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। ऑन ऑफ स्विच तक वोल्टेज है, आईओ तक वोल्टेज है, कॉइल ठीक है, आपने मदरबोर्ड को साफ भी कर लिया, उसके बाद भी एम्पियर प्रॉपर है, लेकिन ऑन होके डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो आप एक बार क्या कर लें, रोम बायोस को फ्लैश कर लें। रोम 2 रोम हो सकती है, 3 रोम हो सकती है, ये भी बताऊंगा। वोल्टेज एम्पियर थोड़ा बढ़कर, अब जैसे शॉर्टिंग है समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा सा वोल्टेज और एम्पियर बढ़ा लें, तो शॉर्टिंग वाले कंपोनेंट गर्म होने लगते हैं। अगर एम्पियर 0.47, 0.45, 0.60, 0.7, 0.8, 0.8, 0.90 एम्पियर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑन होने के चांसेस बढ़ गए। अब जो लैपटॉप है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, सॉकेट वाले बोर्डों में 1 से 1.5 एम्पियर क्या होता था, वोल्टेज आता था, ठीक। इसके अलावा जैसे जैसे 4th जनरेशन, 6th जनरेशन आ रहा है, तो 500 से 700 मिली एम्पियर के आसपास वोल्टेज आता है। 7th 8th जनरेशन में 300 से 500 मिली एम्पियर के आसपास जो एम्पियर होता है वो आता है। वॉटेज कैपेसिटी लगातार गिराते जा रहे हैं लैपटॉप में, जैसे 90, 60, 45, 40, 35 और आज 20 वॉट का ये आने लगा है। तो इस तरह से आपको लैपटॉप में ये एम्पियर और ये सारी चीजें चेक करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके। हाँ, ये एक और आया, इसको देखते हैं इसमें क्या कहानी है। अब इस पे भी अपन कनेक्टर लगा लिया, एक दो और लिया, और नहीं है। अब इसको लगाता हूँ मैं, देखिए ये एम्पियर बन गया है, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, एम्पियर बनना चाहिए, एम्पियर ज्यादा बन रहा है, ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 0.22 एम्पियर ना, ठीक है लगभग, लेकिन ऑन होने की संभावना बढ़ेगी, मतलब इसमें जो वोल्टेज वगैरह वो क्या हो रहा होगा, वहां तक वोल्टेज जरूर पहुंच रहा है। इसके बाद आयो हो गई, रोम हो गई, उनको फिर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये होती है कॉइलें।
ये कॉइलें क्या नहीं करना चाहिए, बीप नहीं करना चाहिए ग्राउंड के साथ। ऐसे चेक करेंगे तो करेगी, ग्राउंड के साथ अगर बीप कर रही है तो भी क्या हो जाएगा, शॉर्टिंग है। एम्पियर बन रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो हमने जो स्टेप बताई है ऑन ऑफ स्विच पे चेक करें। आईओ पे वोल्टेज जा रहा है, एम्पियर बन रहा है, मतलब स्टैंड बाई एलडीओ काम कर रहे हैं, इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब ऑन नहीं हो रहा, ऑन ऑफ कर लिया आपने, क्या चेक कर लिया, आपका आईओ पे चेक कर लिया, ऑन ऑफ पे चेक कर लिया, कॉइलें प्रॉपर है, एक बार मदरबोर्ड को साफ कर लिया, इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, तो इसके बाद क्या हो, शॉर्टिंग को भी क्या कर लो, हाफ शॉर्टिंग वगैरह है तो उस कारण भी इस तरह से होता है। तो ये आपके डीसी पावर सप्लाई में इतनी चीज होती है। एक तो क्या होता है कि बोल्ट प्रॉपर, अगर बोल्ट गिरेगा, और एक और उठा लो ना, एक आध मदरबोर्ड जो शॉर्ट हो, अगर बोल्ट बढ़ेगा, बोल्ट गिरेगा, एम्पियर बढ़ेगा तो मदरबोर्ड शॉर्ट होगा। तो इस तरह से आपको इसमें चेक करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से ऑन करके कि ऑन की कंडीशन क्या होती है। ये हमने लगाया, लगाते ही एम्पियर यहाँ पे दिखाना चालू करेगा, एम्पियर दिखा रहा है। इसके बाद ये वॉट देखिए, 0.2 वॉट। अब हम इसको फटाक से कनेक्टर निकाल लो इनके। अब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही क्या होगा, एम्पियर देखिए घूमने लगा, बोल्ट कांस्टेंट रहेगा, और जैसे ही एम्पियर ये क्या होगा, मूव करेगा। इसके बाद यहाँ पर वॉट देखिए, 15 वॉट का क्या कर रहा है, कंजम्पशन जा रहा है, 15 वॉट, 14 वॉट, 13 वॉट, ये कंजम्पशन क्या हो रहा है यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखिए जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है, एम्पियर लगातार चेंज हो रहा है। अब अगर डिस्प्ले आ जाएगा तो एम्पियर चेंज होता रहेगा, डिस्प्ले नहीं आएगा तो एम्पियर वहां पे रुक जाएगा। अब मैंने इसको लगाया, मान लीजिए कि मैंने इसको ये ऐसे लगा दिया, ठीक है, और ये वोल्टेज यहीं पर है और एम्पियर मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको स्टेप बताई, या तो एलडीओ नहीं काम कर रहा है, वोल्टेज में दिक्कत हो सकती है, मतलब लोड जरूर पड़ना चाहिए। अगर लोड नहीं बन रहा है तो आपको जितने मैंने स्टेप्स बताए, ऑन ऑफ स्विच चेक करें, इसके अलावा रोम पर वोल्टेज चेक करें, आईओ पे चेक करें, कोयलों को चेक करें, तो इस तरह से इसके बाद मदरबोर्ड को साफ कर लें, सारी चीजें कर लें। अगर एम्पियर नहीं बढ़ रहा तो सबसे पहले वोल्टेज सेक्शन पर देखें कि क्या स्थिति है, और एलडीओ की स्थिति को देखें, जो स्टैंड बाई वोल्टेज होते हैं, जो आपका रूम पे बनेगा, आईओ पे बनेगा, वो बन रहा है कि नहीं। चलिए एक और मदरबोर्ड है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। अरे थोड़ी सी आवाज धीरे कर लो भाई लोग। अभी इसको लगाता हूँ, ये 0 एम्पियर हो गया, देखा आपने, देखिए फिर से, मतलब लगाते ही 0 हो गया, ठीक है। ये चीज नहीं होना चाहिए, इससे क्या होती है दिक्कत, मतलब वो मल्टीमीटर देना, तो हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं क्या कहानी, क्यों नहीं बन रहा। वोल्टेज यहाँ पर कुछ आ रहे हैं, ये 19 वोल्ट आ गया, वोल्टिन बना है, ठीक है, वोल्टिन बना है, देखिए 15 एम्पियर दिखा रहा है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखिए, ये वोल्ट बना, देखिए एम्पियर लिखा होगा। जैसे ही यहाँ से क्या होगा, आप ऐसे करोगे वो एम्पियर मूव हो रहा है, लेकिन अब ये ऑन ऑफ स्विच, रोम, इस तरह से वोल्टेज क्या नहीं हो रहा होगा, आगे नहीं जा रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये चार्जिंग सेक्शन, ये 19 वोल्ट आ गया, यहाँ पर ग्राउंड को ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है, अब ये सीपीयू के प्राइमरी मॉसफेट, रैम के प्राइमरी मॉसफेट पर ये वोल्टेज क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं रैम और सीपीयू के प्राइमरी मॉसफेटों पर वोल्टेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये एक तो ये मिल रहा है हमें यहाँ पर, अब देखते हैं रैम के पास पहुँच रहा है कि नहीं। रैम के पास ये 19 वोल्ट आपको सीपीयू के पास, रैम के पास मिलना ही चाहिए, ठीक है। और जो इसका कोर वोल्टेज है वो ऑन होने के बाद मिलेगा। ये आपका स्टैंड बाई, ये क्या होता है, लगाते ही इन सेक्शनों पर 19 वोल्ट क्या होगा, ऑक्सिलरी वोल्ट जिसको कहते हैं, वो आना चाहिए। तो यहाँ तक तो अभी ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं बाकी जगहों पर, यहाँ पर तो मिला है, पलट के देखिए कि पलटने में कुछ है क्या। फिर हम यहाँ पर देखते हैं इसको ग्राउंड करके, यहाँ भी नहीं आ रहा है, मतलब एक ही जगह वोल्टेज क्या हो रहा है, मिल रहा है हमें, ठीक। तो इस तरह से आपको इसको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वोल्टेज कहाँ तक पहुँच रहे हैं। बाकी एक दिन जब आपको लैपटॉप की ट्रेसिंग का वीडियो डालूंगा तो उसमें पूरा वोल्टेज से लेकर
चालू बोर्ड में, डेड बोर्ड में कैसे होती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा कि कैसे देखना अपने को, ठीक है। देखिए यहाँ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी होती कि वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है। फिर रोम की 8 नंबर पिन पे देखना होता है कि वोल्टेज पहुंचा कि नहीं। अगर रोम की 8 नंबर पिन ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आ रहा है तो मतलब और जो आपका एलडीओ वोल्टेज है वो बन गया। एलडीओ वोल्टेज नहीं बना तो एलडीओ को पहले सर्च करना पड़ेगा कि एलडीओ वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा डीसी पावर सप्लाई है, इसलिए इनमें आपको आगे नहीं ले जा रहा हूँ। तो इस तरह से एक और मदरबोर्ड को कनेक्टर मिल गया उसका, ठीक है, ये पकड़ो। तो ये था आपका डीसी पावर सप्लाई का वीडियो। इस तरह से आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। क्लासेस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, 1-2 वीडियो के बाद में पूरा लैपटॉप खोल के एक सेक्शन, एक वोल्टेज, एक सारी चीजें उसमें कराऊंगा, डेड बोर्ड में भी और ऑन चालू मदरबोर्ड में, तो सारे कंसेप्ट क्लियर रहेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।